तो फ्रेंड्स वेरी वार्म एंड वेरी लवली गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। इस सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं चोक्ड फ्लो के बारे में और कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नोजल के बारे में। मतलब ये लेक्चर नंबर 6 है कंप्रेसिबल फ्लो का। जो लेक्चर नंबर 5 था वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। मैंने आपको बताया था कि मतलब किस तरह से मतलब एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल मतलब हमारे पास एक कन्वर्जिंग डक्ट है, ठीक है, या एक डाइवर्जिंग डक्ट है, डक्ट, ठीक है। तो ये किस तरह से बिहेव करती हैं मैंने आपको बताया था कि सब सोनिक फ्लो, ठीक है। सब सोनिक फ्लो यानी कि जब फ्लो की वेलोसिटी साउंड की स्पीड से कम है तो ऐसे में ये कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग डक्ट किस तरह से बिहेव करती है। ऐसे में ये उस तरह से बिहेव करती है जैसे हम सोचते हैं, ठीक है ना। मतलब हमें क्या लगता है कि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो रहा है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ रहा है तो वेलोसिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और सबसोनिक फ्लोज में ऐसे ही डक्ट बिहेव करती है। मतलब जो कन्वर्जिंग डक्ट है वो एक नोजल का काम करेगी, नोजल का, ठीक है। वेलोसिटी उसमें बढ़ेगी, प्रेशर डिक्रीज होगा। और जो डाइवर्जिंग डक्ट है वो एक डिफ्यूजर का काम करेगी। उसमें जैसे से एरिया बढ़ेगा प्रेशर उसके अंदर इंक्रीज करेगा और वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज करेगी। तो मतलब हमारा जैसा हमें लगता है वैसे ही होता है। पर सुपरसोनिक फ्लोज मतलब वो आउट ऑफ द बॉक्स है। सुपरसोनिक फ्लोज जब फ्लो की वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा होती है उस केस में क्या होता है कि मतलब जब तो ये कन्वर्ज कर रहा होता है हमें क्या लगता है कि वेलोसिटी बढ़ेगी, पर उल्टा हो रहा होता है, वेलोसिटी डिक्रीज करती है, कम होती है। सुपरसोनिक फ्लोज की बात कर रहा हूं। मतलब ये जो कन्वर्जिंग पार्ट है दिस इज बेसिकली डिफ्यूजर, ये एक डिफ्यूजर का काम करेगा सुपरसोनिक फ्लोज के लिए, ठीक है। और जो ये डाइवर्जिंग वाला जो हिस्सा है, हमें हमारा दिमाग कहता है कि वेलोसिटी इसमें कम होनी चाहिए, पर सुपरसोनिक फ्लोज के केस में वेलोसिटी इसके अंदर बढ़ती है, तो उल्टा चलता है, ठीक है ना। तो ये चीज हमने पिछले सेशन के अंदर डिराइव की थी हमने, ठीक है। तो इस चीज को अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में सोचो तो और भी मतलब बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स निकल के आते हैं। सबसे पहला रिजल्ट तो ये निकल के आता है कि किसी भी कन्वर्जिंग डक्ट के अंदर, किसी भी कन्वर्जिंग डक्ट कह लीजिए, नोजल कह लीजिए, नोजल, ठीक है, किसी भी कन्वर्जिंग नोजल के अंदर जो मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपको मिल सकती है वो है सोनिक वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। मतलब हम बात कर रहे हैं सब सोनिक फ्लोज की, ठीक है। मतलब सपोज कीजिए एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं कि आपके पास एक टैंक है, उसके अंदर कुछ हवा है एट अ प्रेशर P0। मैंने कहा था ना मतलब अब इसके अंदर गैस जो है वो स्टेशनरी है, स्टेगनेंट है, तो जो प्रॉपर्टीज होंगी दीज आर कॉल्ड स्टेग्नेशन प्रॉपर्टीज। तो इसका टेम्परेचर है P0, प्रेशर है P0, टेम्परेचर है इसका T0, ठीक है ना। तो ये आपको दे रखे तो स्टेगनेंट है फ्लूइड। अब इसके आगे आपने एक नोजल जोड़ी है, नोजल का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब एक कन्वर्जिंग नोजल आपने जोड़ी है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डिक्रीज कर रहा है। तो क्वेश्चन ये है कि इस कन्वर्जिंग नोजल के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी इंक्रीज कर सकती है, एट द मैक्सिमम कितनी। जैसे अब आपको मालूम है कि जैसे से फ्लूइड अभी टैंक में स्टेशनरी है, पर जैसे से आगे बढ़ेगा उसकी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। क्वेश्चन ये है कि किसी कन्वर्जिंग डक्ट के अंदर वेलोसिटी मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां तक इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। एंड द आंसर इज सोनिक वेलोसिटी, ठीक है। तो जो ये नोजल का जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है इसे हम थ्रोट भी बोलते हैं, थ्रोट, इसे क्या बोलते हैं, थ्रोट। इस नोजल का जो ये कन्वर्जिंग नोजल है इसका जो सबसे कम वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, यहां पर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलती है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग नोजल की। हम बात किसकी कर रहे हैं पहले बताना चाहिए, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग नोजल की, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स अगर कन्वर्जिंग डक्ट नोजल है तो यानी कि हम सब सोनिक फ्लोज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक कन्वर्जिंग नोजल की आप बात कर रहे हो, वेलोसिटी उसके अंदर बढ़ रही है फ्लूइड की, कहां तक बढ़ सकती है, एट द मैक्सिमम साउंड की वेलोसिटी यानी सोनिक वेलोसिटी तो बढ़ सकती है, इससे ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये निकल के कैसे आया, मतलब बुक में डेरिवेशन वगैरह कर रखी है, अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो या फिर आप अपना दिमाग लगा के भी आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, दिमाग लगा के।
ठीक है। सपोज कीजिए, मतलब मैं आपको कह रहा हूं कि मैक्सिमम वेलोसिटी हमें यहां पर मिलती है कितनी, सोनिक वेलोसिटी के बराबर, ठीक है। तो हम मतलब सपोज कीजिए कि ये गलत है, ठीक है, ये जो हम कह रहे हैं स्टेटमेंट ये गलत है, एंड द ट्रूथ इज कि एक कन्वर्जिंग नोजल के अंदर वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से भी ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, सपोज कीजिए, ठीक है, सपोज कीजिए कि ये सच है, ठीक है। तो अब मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, ग्राफ में ड्रॉ कर रहा हूं, फ्लूइड यहां पे इस पॉइंट पे नोजल के अंदर एंटर किया, उसकी वेलोसिटी ऑलमोस्ट, क्या वर्ड यूज करो, ऑलमोस्ट जीरो है, नेग्लिजिबल है, ठीक है, नेग्लिजिबल है, धीरे धीरे आगे चल रहा है, ठीक है। अब नोजल है, अभी फ्लो बिल्कुल रुका हुआ है, उसकी वेलोसिटी बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। अब जैसे जैसे वो धीरे धीरे आगे जा रहे हैं, नोजल का एरिया कम हो रहा है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है, बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, जैसे आगे जा रहा है बढ़ती जा रही है, बढ़ते 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 उसकी जो वेलोसिटी है वो साउंड की वेलोसिटी के बराबर पहुंच गई, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी का ग्राफ है, ग्राफ, ठीक है, वो साउंड, इस पॉइंट पे साउंड की वेलोसिटी के बराबर पहुंच गया, ठीक है। वेलोसिटी जीरो थी, बढ़ते बढ़ते यहां पर साउंड की वेलोसिटी के बराबर पहुंच गई, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा, खुद सोचिए, इससे आगे क्या होगा, ठीक है। अब क्या चीज है, मतलब दिस इज द साउंड की वेलोसिटी, ये जो लेवल है साउंड की वेलोसिटी के बराबर है। अब सपोज कीजिए हम ये कहते हैं कि वेलोसिटी इससे ज्यादा इंक्रीज कर सकती है, तो अगर वेलोसिटी इससे बढ़ गई, ठीक है, अगर ज्यादा हो गई, तो अब वेलोसिटी क्या है, सुपरसोनिक, सुपरसोनिक, साउंड से ज्यादा हो गई वेलोसिटी, ठीक है। अभी पिछले ही लेक्चर के अंदर क्या बताया कि जो कन्वर्जिंग डक्ट है वो डिफ्यूजर का काम करती है, अभी पिछले लेक्चर में बताया था ना, जो कन्वर्जिंग डक्ट है वो डिफ्यूजर का काम करती है सुपरसोनिक फ्लोज के लिए। तो भाई अब तुम्हारी स्पीड जो है जैसे ही साउंड से ज्यादा होगी तो सुपरसोनिक फ्लो हो गया, अब ये डक्ट डिफ्यूजर का काम करेगी तो स्पीड को कम करेगी, ठीक है। अभी स्पीड हो गई कम 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 कम, ठीक है, और सोनिक से भी नीचे चली गई, अब नीचे चली गई, अब फ्लो सबसोनिक हो गया, अब यहां पर फ्लो क्या है, सबसोनिक हो गया। अब ये कन्वर्जिंग डक्ट नोजल का काम करेगी, वेलोसिटी बढ़ाएगी, फिर वेलोसिटी फिर बढ़ के अपना जो साउंड की वेलोसिटी है उससे ऊपर पहुंच जाएगी, ठीक है। अब फ्लो फिर सुपरसोनिक हो गया, अब ये कन्वर्जिंग नोजल डक्ट उसका डिफ्यूजर का काम करेगी, वेलोसिटी कम होगी, ठीक है। तो मतलब ये जो वाइब्रेशन है ये चलता रहेगा, समझ आ रहा है, ठीक है। तो इससे क्लियरली साबित होता है कि किसी कन्वर्जिंग नोजल के अंदर जो वेलोसिटी है वो कभी भी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो नहीं सकती, समझ आ रहा है। अब जैसे ही वो साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा होने की कोशिश करेगी, द फ्लो इट विल बिकम सुपरसोनिक, और ये कन्वर्जिंग डक्ट है, तो सुपरसोनिक फ्लोज के लिए कन्वर्जिंग पाइप जो होती है वो डिफ्यूजर का काम करती है, नोजल वो है जो वेलोसिटी को बढ़ाती है, डिफ्यूजर वो है जो वेलोसिटी को कम करती है, ठीक है। तो अब ये कन्वर्जिंग डक्ट है, ये तो एक पाइप है, इसे क्या पता है अंदर फ्लो सोनिक है जो भी है, मतलब इसको क्या पता है, तो एक सिंपल सा पाइप है। पर जब फ्लो सोनिक से ज्यादा हो जाएगा, स्पीड ज्यादा हो जाएगी, फिर यही पाइप फ्लूइड को स्लो करेगी, और जब सोनिक से नीचे चली जाएगी तो यही पाइप फ्लूइड को तेज करेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के आपका जो वेलोसिटी है वो ऐसे ही कांपता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा, ठीक है, पर कभी भी मतलब जो सोनिक वेलोसिटी है उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, समझ आ रहा है, ये चीज आपको क्लियर हो रही है, ठीक है। तो आपकी कन्वर्जिंग नोजल के अंदर वेलोसिटी कभी भी साउंड की वेलोसिटी से ज्यादा हो नहीं सकती, दैट्स अ मैक्सिमम वेलोसिटी दैट अ कन्वर्जिंग नोजल कैन हैव, ठीक है, समझ आ रहा है। तो एक्चुअल में जो ग्राफ बनता है, मतलब ये जो कंपन है, ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे कांपता रहेगा, ये चीज आपको कभी देखने को मिलती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि असली सिचुएशन क्या है कि वेलोसिटी यहां से बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, ठीक है, और यहां पर जब वो लास्ट में ग्राफ पहुंचता है बिल्कुल एग्जिट पे, तो जो वेलोसिटी होती है इट इज इक्वल टू v इज इक्वल टू c, समझ आ रहा है। जो ये नोजल का, कन्वर्जिंग नोजल का जो एग्जिट है, जिसे हम थ्रोट भी बोलते हैं, उस पॉइंट पर जो फ्लो की वेलोसिटी है एट द मैक्सिमम कितनी हो जाती है, साउंड की वेलोसिटी के बराबर। दिस इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरव्यूज में, ऑब्जेक्टिव में, न्यूमेरिकल्स में ये पॉइंट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा, समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। तो
बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा है हमने कि कन्वर्जिंग नोजल के अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी जो हो सकती है इट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो सर अगर आपको वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से भी बढ़ानी हो तो क्या करोगे भाई? तो हम दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर ये जो थ्रोट है, यहां पर फ्लूइड की जो वेलोसिटी है वो साउंड के बराबर हो गई, साउंड के बराबर हो गई, ठीक है। अब हम इससे भी ज्यादा वेलोसिटी चाहते हैं, ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? यूज अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग मतलब ये हिस्सा तो है कन्वर्जिंग पार्ट। अब ये थ्रोट जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है, यहां पर वेलोसिटी हो गई साउंड की वेलोसिटी के बराबर। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे? इसके बाद हम लगाएंगे डाइवर्जिंग पार्ट, डाइवर्जिंग, ठीक है, डाइवर्जिंग पार्ट, ठीक है। तो अब यहां पे वेलोसिटी 0 थी, बढ़ते 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 थ्रोट पे कितनी हो गई? सोनिक वेलोसिटी के बराबर हो गई। अब इससे आगे जैसे वेलोसिटी हल्का सा इंक्रीज करते हुए आगे डाइवर्जिंग पार्ट है, ठीक है। और आपको पता है कि सुपरसोनिक फ्लो के लिए जो डाइवर्जिंग डक्ट होती है वो एक नोजल का काम करती है। तो जैसे ही ये जो फ्लो है ये इस डाइवर्जिंग पार्ट में घुसेगा तो ये क्या बन जाएगा? मतलब इसकी स्पीड और बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो वेलोसिटी विल फर्दर इंक्रीज अगेन, और आगे बढ़ती रहेगी लाइक दैट। समझ आई ये चीज? क्लियर हुई? ठीक है। तो अगर आपको जो फ्लो है, अगर आपको उसकी वेलोसिटी जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है, अगर आपको उसकी स्पीड जो है, अगर आपको साउंड की स्पीड से भी ज्यादा चाहिए, तो ऐसे केस में आपको एक कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। जो कन्वर्जिंग वाला हिस्सा है वो जो धीरे हवा चल रही है उसे तेज करके साउंड की वेलोसिटी के बराबर लेके आएगा, और जो डाइवर्जिंग वाला हिस्सा है वो उस साउंड की वेलोसिटी के बराबर वाला जो हिस्सा है वो उसे और तेज करके साउंड से भी ज्यादा तेज कर देगा। समझ आ रहे हैं? ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज अ कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल। क्लियर हो रही है? ठीक है। और यही जो apparatus है ये यहां पर अभी जो हवा एंटर कर रही है वो कैसी है? सबसोनिक, ठीक है। इस सेटअप के अंदर, ठीक है, जो हवा एंटर कर रही है वो है सबसोनिक, थ्रोट पे पहुंचकर हो जाती है सोनिक, और वहां से उसके बाद यहां पर डाइवर्जिंग पार्ट में यहां से बनके क्या निकलती है? सुपरसोनिक। समझ आ रहा है? ठीक है। पर भाई अब ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डक्ट है बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर सबसोनिक फ्लूइड अगर अंदर एंटर कर रहा है तो सुपर सोनिक बनके बाहर निकल रहा है, ठीक है। पर अगर इसके अंदर सुपर सोनिक फ्लूइड एंटर करेगा, ठीक है, तो वो सब सोनिक बनके बाहर निकलेगा। मतलब ये जो कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पार्ट है, अगर फ्लूइड साउंड से धीरे चल रहा है तो ये उसे साउंड से तेज कर देगा, और अगर फ्लूइड जो है वो साउंड से तेज चल रहा है तो उसे साउंड से धीरे कर देगा। चीज वही है, डक्ट वही है, कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, डक्ट वही है, पर दोनों चीजों को मतलब उल्टा असर डालता है। समझ आ गया? सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप ऐसा क्यों हो रहा है, आप सोच के देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो फ्लूइड एंटर किया था वो सुपरसोनिक है। अब आगे कन्वर्जिंग डक्ट है, और आप जानते हो कि सुपरसोनिक फ्लोज कन्वर्जिंग डक्ट में जाके स्लो हो जाते हैं, स्लो, ठीक है। तो स्लो होएगा। अब मिनिमम वेलोसिटी कहां पे मिलेगी? थ्रोट पे मिलेगी 1 माक के बराबर, साउंड की वेलोसिटी के बराबर। अब जैसे वो साउंड के बराबर पहुंच जाएगा फिर उससे आगे वो डाइवर्जिंग पार्ट में एंटर करेगा। अब वो सबसोनिक बन गया तो जैसे से आगे जाएगा वो स्लो होना शुरू हो जाएगा। ये चीज है। समझ आ रहा है? तो डक्ट वही है अपना, सबसोनिक साउंड से धीरे हवा अंदर जाएगी तो साउंड से तेज बन के बाहर निकलेगी, ठीक है। और अगर साउंड से तेज हवा अंदर जाएगी तो साउंड से धीरे होकर बाहर निकलेगी, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपने ऐसे कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग पार्ट बना के उसमें फूंक मार रहे हो, ठीक है, अपने मुंह से फूंक मार रहे हैं कि यार मतलब ये है कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग तो दूसरी साइड से तो सुपरसोनिक हवा निकलनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। मतलब आप यू नीड रिक्वायर्ड प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। मतलब कुछ एडिक्वेट प्रेशर का डिफरेंस चाहिए होता है आपको फ्लूइड को मूव कराने के लिए, तब ये फिनोमेना देखने को मिलते हैं, ठीक है। लगे हाथ ये सारे प्रेशर डिफरेंस भी अभी के अभी डिस्कस कर डालते हैं कि ऐसा कब होता है। समझ आ रही है चीज? क्लियर हो रही है? ठीक है। तो मतलब अब यहां पर ना बहुत ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा। आप खाली वो 3-4 क्वेश्चंस भी अगर आप अच्छे से समझ लोगे, आपको मतलब कंप्रेसिव फ्लो का
एक एक क्वेश्चन कह रहे हो, चुन चुन के एक एक क्वेश्चन आप बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। मतलब वो क्वेश्चंस मैं कुछ इस टाइप के कराऊंगा कि आपको मतलब एक एक क्वेश्चन कंप्रेसर फ्लो का आप बड़े आराम से निकाल लोगे। खाली आप वो 3-4 क्वेश्चंस आप देख लेना, ठीक है। एंड व्हेन आई से देख लेना, इसका मतलब होता है क्वेश्चंस को देखने के बाद उन्हें खुद सॉल्व करके देखो, ठीक है ना। जो भी डेरिवेशंस मैं कराता हूँ इन्हें देखने के बाद खुद सॉल्व करके देखो तो बात बनेगी, ठीक है ना। समझ आए? तो अगर आप एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं कि आप बताइए कि यहां पर मतलब इस डक्ट के अंदर मैक्सिमम मास फ्लो रेट आपको कितना मिल सकता है, आप बता सकते हो। ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है या खाली एक कन्वर्जिंग नोजल है, इसके अंदर मैक्सिमम मास फ्लो रेट आपको कितना मिलेगा। एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल, ठीक है। मास फ्लो रेट पर सेकेंड, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है रो ए वी, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना मिलेगा, जो वेलोसिटी है, मैक्सिमम से मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी मिल सकती है, साउंड की वेलोसिटी के बराबर। सो द फॉर्मूला इज रो ए सी। फॉर्मूला क्या है, रो ए सी। समझा रहे? सी क्या है, साउंड की वेलोसिटी। ए क्या है, एरिया ऑफ थ्रोट। ये साउंड की वेलोसिटी किस पॉइंट पे मिल रही है, थ्रोट पे मिल रही है, थ्रोट पे मिल रही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ थ्रोट, जो नोजल, जो हमारी कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग